वस्त्रों में विविधता व तंतु के प्रकार। इस वीडियो में वस्त्रों में विविधता, वस्त्र किससे बने होते हैं, तंतु के प्रकार और वस्त्र सामग्री का इतिहास। बच्चों, देखो आज मैं तुम सबके लिए क्या लाई हूँ। अरे दीदी, ये क्या है? ये आप हमारे लिए लाई हैं? इससे तो मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बना सकती हूँ। अरे अरे रुको सवाली, ये कतरने तो मैं तुम लोगों को कपड़ों के बारे में कुछ नया बताने के लिए लाई हूँ। दीदी, ये देखो, ये कपड़ा कितना सुंदर और मुलायम है। खोजी, ये रेशम का कपड़ा है। इसे अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। रेशम का कपड़ा? हाँ खोजी, कपड़े कई तरह के होते हैं। सूती, ऊनी, रेशम और भी बहुत तरह के। दीदी, ये कपड़ा और मेरी शर्ट दोनों छूने में एक जैसी लग रही हैं, है ना? हाँ, ये सूती कपड़ा है जिसे अंग्रेजी में कॉटन क्लॉथ भी कहते हैं। क्लॉथ यानी कपड़ा, तो कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़ा। पता है, सूती कपड़े आमतौर पर गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं क्योंकि ये कपड़ा पानी और पसीने को सोख लेता है। रुमाल और तौलिया भी अक्सर सूती कपड़े से ही बनाए जाते हैं। दीदी, मेरी दादी को भी सूती साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। दीदी, ये कपड़ा तो बहुत चिकना है। खोजी, ये रेशम का कपड़ा है जिसे अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। जानते हो बच्चों, रेशम को कीड़े बनाते हैं। कीड़े? वो कैसे? वो प्रक्रिया तो तुम अगली कक्षा में सीखोगी सवाली। अभी बस इतना याद कर लो कि रेशम कीड़े बनाते हैं, ठीक है? देखो, ये कपड़ा कितना सुंदर और चमकीला है ना, इसलिए इससे साड़ियां, कुर्ते और फ्रॉक आदि बनाई जाती हैं। ये कैसा कपड़ा है दीदी? ये तो बोरे की तरह लग रहा है। हाँ सवाली, इसे जूट कहा जाता है। और इससे अनाज रखने के लिए बोरी बनाई जाती है ना दीदी? बिल्कुल ठीक खोजी, इससे बैग भी बनाए जाते हैं। अब इसे देखो, ये कतरन कैसी लग रही है? ये तो थोड़ा मोटा कपड़ा है दीदी। हाँ खोजी, इन्हें ऊनी कपड़ा या वूलन क्लॉथ भी कहते हैं। ठीक, इस तरह के मोटे कपड़े ठंड से बचाते हैं। इतनी तरह के कपड़े, लेकिन ये कपड़े बनते कैसे हैं? सवाली, इसका जवाब तुम सब खुद ढूंढ सकते हो। कैसे दीदी? देखो ये कतरन, इसके किनारों पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दीदी, कुछ धागे से निकले हैं। हाँ देखो, ये निकला धागा, इसे अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। संपर्क दीदी, मुझे पता चल गया। कपड़ा बहुत सारे धागों से मिलकर बनता है ना दीदी? वाह भाई वाह, क्या खोज की है हमारे खोजी ने।
बच्चों, हम जो कपड़े पहनते हैं या जो भी आसपास कपड़े से बनी चीजें देखते हैं, जैसे खिड़की के पर्दे, तौलिए, चद्दरें आदि, ये सब बहुत सारे धागों को मिलाकर ही बनाए गए हैं। जैसा तुमने घर पर सुई में डालते देखा होगा, वैसा धागा। दीदी, सुई में धागा डालते तो मुझसे बनता ही नहीं। वो क्यों सवाली? दीदी, वो धागे में से छोटे छोटे रेशे जैसे निकलते हैं ना, वही सुई के छेद में फंस जाते हैं और धागा डलता ही नहीं। अच्छा, वो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, धागा उनसे ही मिलकर बनता है। उन्हें तंतु कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें फाइबर कहते हैं। तंतु या बारीक रेशे अपने में कमजोर होते हैं। जब रेशों को एक साथ मिलाकर बट दिया जाता है तो वो एक मजबूत धागा बन जाते हैं। वाह दीदी। हाँ खोजी, इन तंतुओं से धागा बनता है, धागों से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन दीदी, ये तंतु कहाँ से मिलता है? चलो मैं बताती हूँ। बच्चों, तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, ये हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं। इनमें से कुछ पौधों से मिलते हैं, जिन्हें पादप तंतु कहते हैं, जैसे कपास, जूट, सेमल, फ्लैक्स, नारियल का रेशा। और कुछ तंतु जीव जंतुओं से मिलते हैं, जैसे ऊन, रेशम आदि। दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम तंतु। इन्हें अंग्रेजी में आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। इन्हें संश्लेषित तंतु भी कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। दीदी, कृत्रिम तंतु कहाँ से मिलते हैं? सवाली, कृत्रिम तंतु रासायनिक पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पिछले लगभग 100 सालों से ही कृत्रिम तंतुओं का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाने लगे हैं। उससे पहले तक तो प्राकृतिक तंतुओं का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन बच्चों, पता है, एक समय ऐसा था जब इंसान सिलना तो दूर, कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। हैं? सच में? फिर क्या पहनते थे संपर्क दीदी? सवाली, तब इंसान पेड़ पौधे की छाल, पत्तियां और जानवरों की खाल को पहनते थे। कैसे? अब सिलना तो उन्हें आता नहीं था, तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए बस बड़े बड़े पत्तों या पेड़ों की छाल को लपेट लेते थे। इसी तरह जानवरों की खाल से भी लपेट कर ही खुद को ढकते थे। फिर तो कहानी बड़ी लंबी है। धीरे धीरे पहले इंसान ने एक साथ रहना शुरू किया, फिर खेती शुरू की, और ये सब होने में हजारों साल लग गए। हजारों साल? जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तो घास और पौधों की पतली पतली टहनियों को ऐंठ कर रस्सी जैसी चीज बनाना शुरू की, और फिर इसी तरह जानवरों के बालों को आपस में ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियां बनाई। फिर इनका उपयोग करके टोकरियां और चटाई बनाई। अच्छा, फिर? समय के साथ धीरे धीरे इंसानों ने अनाज की खेती के साथ साथ कपास और जूट की खेती भी करनी शुरू की। कपास और जूट से क्या दीदी? कपास और जूट के रेशों से फिर इंसान ने कपड़े को बनाना सीखा। इसके बहुत समय बाद सुई का आविष्कार हुआ, और तब कहीं जाकर इंसान ने सिले हुए कपड़े पहनने शुरू किए। अच्छा दीदी, और हमें लगता था कि इंसान हमेशा से ही सिले हुए कपड़े पहनता है। तो आज बहुत सारी जानकारी मिल गई कपड़ों के बारे में। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जल्दी से।
हाँ दीदी। जिस दिन बहुत गर्मी हो, बहुत पसीना आ रहा हो, तो कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े। बहुत अच्छे। क्या अभी भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम लपेट कर पहनते हैं? पिताजी धोती पहनते हैं लपेट कर, है ना दीदी? इसी तरह साड़ी भी लपेट कर ही पहनी जाती है। शाबाश बच्चों। कपड़ों के बारे में और जानने के लिए अब मैं तुम सबको बाहर लेकर